क्या 18 लाख युवाओं के साथ जानबूझकर धोखा किया गया? क्या जानबूझकर सीबीएसई जैसे इतने प्रतिष्ठित बोर्ड के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया? आखिर वो कंपनी जो पहले से ही बड़े घोटाले करते हुए पकड़ी जा चुकी है, जिसने एक बहुत बड़ा गड़बड़झाला किया, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या कर ली, उसको सीबीएसई ने इतना इंपॉर्टेंट ठेका कैसे दे दिया? आखिर इस पूरे मसले पर क्या मोदी सरकार और उनके मंत्री की चुप्पी जायज है? बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सीबीएसई ने जो इस बार काम किया है वो अपने आप में आज से पहले कभी नहीं देखा गया, कभी नहीं। सीबीएसई जैसे प्रतिष्ठित बोर्ड जिसके जरिए लाखों बच्चे 10वीं और 12वीं का पेपर देते हैं, उसको लेकर जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सब में सबसे बड़ा विस्फोट कर दिया है एलओपी राहुल गांधी ने। दोस्तों, एलओपी राहुल गांधी ने करीब 2.5 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि सीबीएसई में आंसर शीट्स को लेकर जो एक गड़बड़ी की शिकायत आ रही है, जो पिछले काफी दिनों से मैं आपको दिखा रही हूँ, दरअसल ये सब कुछ सरकार समझ रही थी, सरकार जान रही थी। मतलब शिक्षा मंत्रालय को ये सब कुछ पता था, जानते समझते ये सब किया गया है। दोस्तों सुनिए राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि दरअसल सीबीएसई ने अपना ये जो नई प्रक्रिया इस बार शुरू की थी ना, ऑनलाइन कॉपियां जांचने की, जिस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी है, इस कंपनी ने 2019 में तेलंगाना में इतना बड़ा कारनामा किया कि 20 से ज्यादा युवाओं ने अपनी जान दे दी। तेलंगाना के जो स्टेट एग्जामिनेशंस हैं उसमें इस कंपनी ने बहुत ही बड़ी गड़बड़ की थी, जिसकी वजह से कई छात्रों का दिल टूट गया, उनका पेपर खराब हो गया, जिसकी वजह से 20 से ऊपर छात्रों ने जान दे दी। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसी कंपनी ने अपना नाम बदला और सीबीएसई ने उसको बदले हुए नाम वाली कंपनी को ये ठेका दे दिया। मतलब जो कंपनी तेलंगाना में 2019 में फेल हो चुकी थी, बुरी तरह से उसकी वजह से कई छात्रों ने जान दी, उस कंपनी को सीबीएसई ने 18 लाख युवाओं का भविष्य तय करने के लिए ठेका दे दिया। Good morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. Coempt, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019, and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. First, why and by whom was Coempt given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give Coempt this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between Coempt management and the Modi government? दोस्तों राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोएम्प्ट नाम की कंपनी तेलंगाना में पकड़ी जा चुकी है गलतियां करते हुए। यही काम उसने तेलंगाना में किया, उसने अपना नाम बदल लिया और ये ठेका सीबीएसई ने उसको दे दिया। अब बड़ा सवाल जो उठा रहे हैं राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं कि किसके कहने पर ठेका दिया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं 30 सेकंड लगाए हमको, मात्र 30 सेकंड में हमने ये रिसर्च कर लिया कि ये जो कंपनी जिसको ठेका दिया गया है, ये तो तेलंगाना में बड़े कांड करके पकड़ी गई है। तो फिर जब 30 सेकंड में हमने ये पकड़ लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार ने जो इतना बड़ा ठेका दिया, शिक्षा मंत्रालय ने जो ये काम किया, किसके कहने पर किया, क्यों किया, क्या फायदा हुआ इसको देकर। मतलब कंपनी का बैकग्राउंड चेक तो किया जाता है दोस्तों, एक कुर्सी भी आदमी लेता है तो 4 बार बैठ के देखता है ठीक है कि नहीं है। यहाँ तो इतना बड़ा मतलब फैसला था, पहली बार आप ऑनलाइन कॉपियां जांचने का फैसला ले रहे हो, उसमें आप ये भी नहीं देख रहे कि कंपनी ने पहले कैसे कैसे कांड किए हैं। अब राहुल गांधी ने इसमें एसआईटी की मांग कर दी है और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग कर दी है। अब राहुल गांधी की मांग पूरी होगी कि नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जाहिर तौर पर ये जेन जी से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों। जेन जीज इस वक्त इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं, जब हम ये बात कर ही रहे हैं तभी निसर्ग नाम के एक छात्र ने
12वीं के ही छात्र ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। निसर्ग नाम के इस छात्र ने खुलासा किया है कि उसने ये जो सीबीएसई की वेबसाइट है ना, जो खुल नहीं रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, पोर्टल जो है सीबीएसई का पोर्टल उसने बड़ी इजीली हैक कर दिया था। होता है ना, कई लोगों को बहुत शौक होता है हैकिंग का। तो 12वीं का छात्र कह रहा है मैंने तो ऐसे ही मजाक में शुरू किया और हो गया हैक। दोस्तों, ये जो निसर्ग नाम का यूजर है, इसने बकायदा वीडियो शेयर की है ये कहते हुए कि मैंने सीबीएसई को बताया कि देखिए मैंने इस लेवल पर ये पोर्टल हैक कर लिया है कि मैं कॉपियां देख सकता हूं बच्चे की, उसके कितने मार्क्स आए मैं देख सकता हूं। मतलब अगर एक 12वीं साल का बच्चा सीबीएसई का पोर्टल हैक कर सकता है तो फिर ये तो बहुत इजीली हैकेबल है। और ये बच्चा कह रहा है मैंने इसको लेकर सीबीएसई को जानकारी दी है कि देखिए आपका पोर्टल जो है इतनी इजीली हैक हो रहा है, इसके तरफ देखिए, इसको सिक्योर कीजिए। क्या हाल हुआ इस पोर्टल का कि ये क्रैश हो गया। छात्र बेचारे, पेरेंट्स बेचारे परेशान हो रहे हैं, 40 बार रिफ्रेश होने से रिफ्रेश नहीं हो रहा है, अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे हैं लोगों से। और बाद में क्या धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हमने आईआईटी मद्रास को इस पे काम पे लगाया, जबकि बच्चा कह रहा है कि मैंने पहले ही पोर्टल हैक करके सीबीएसई को बता दिया था कि पोर्टल को आप सिक्योर कीजिए। ये हाल हो रहा है दोस्तों 12वीं क्लास के सीबीएसई के बोर्ड के बच्चों के साथ। बोर्ड का पेपर हो रहा है ये, मतलब बोर्ड के पेपर के साथ मजाक आप देख रहे हैं। और जवाबदेही के नाम पर क्या है? जीरो, नीलबट्टा सन्नाटा। एक्चुअली में ये इस सरकार का सबसे मतलब परेशान करने वाला सो कॉल्ड घोटाला हो सकता है जिस पर राहुल गांधी शक पैदा कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कोई मीडिया आपको एक खबर दिखा दे। सोचिए, जिस खबर से सीधे 18 लाख परिवार प्रभावित हैं, 18 लाख, वो खबर आपको कहीं मीडिया में नहीं दिखाई देगी, कहीं नहीं दिखाई देगी। और जबकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। जिस देश में युवाओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा मतलब मजाक किया जाता हो, उस देश में वो खबर तक नहीं है। ये एक्चुअली में मतलब बहुत चिंता की बात होनी चाहिए हमारे लिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार झालमुड़ी और मेलेडी टॉफी में व्यस्त है और युवा परेशान है। सीधा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप परीक्षा पर चर्चा करके रील बना लेते हैं, पेपर लीक के बाद आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आप अपनी चुप्पी तोड़िए। इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल जो मिनिस्टर्स हैं आपके, अपने मंत्रालय को छोड़ करके दुनिया की हर चीज़ पे वो बात करते हैं, लेकिन अपने मंत्रालय की जवाबदेही वो नहीं लेते हैं। शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही लेनी पड़ेगी और वो जवाबदेही वो पूरा करने में विफल हुए हैं, इसलिए इस शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तीसरी बात, एनटीए के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उसकी प्रक्रियाओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसमें सरकार से जुड़े हुए लोगों को नियमों को ताक पर रख करके उनको सारा काम दिया जाता है, उनको ठेका दिया जाता है। एनटीए से फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। या तो आप एनटीए से परीक्षा लेने की जो काम है उसको वापस लीजिए और एनटीए को इससे बेदखल कीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि एनटीए जैसी कोई संस्था इस देश में एग्जाम कंडक्ट कराए तो फिर उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। एक एनजीओ की तरह जो है एनटीए नहीं चल सकता है। और चौथा, देश के चाहे नीट के स्टूडेंट हों या सीबीएसई के स्टूडेंट हों, उनके माँ बाप से, उनके परिवारों से हम ये कहना चाहते हैं, देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक आपके न्याय की, इस सच की लड़ाई में आपके साथ खड़ी है। आप सब जानते हैं कि नीट के प्रतियोगी छात्र के परिवारों को हम लोग मदद कर रहे हैं, बाकी परिवारों को हम मदद करेंगे। और सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसके साथ साथ हम नीट के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। और हम इस देश के नौनिहालों से, जवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपको अपनी जान लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी और की नाकामी के चलते अपना बहुमूल्य जीवन गंवाने की ज़रूरत नहीं है।